देशभक्ति की अगर हम कहें तो भावना हर व्यक्ति के दिल में होता है, लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरना ये जरूर मुश्किल होता है। इस वक्त जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो है नंदी घोष, उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये भी एक बड़ा बीड़ा उठाए हैं, साइकिल से ऑल इंडिया टूर पर निकले हैं और स्लोगन है साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ। आज इनका 48 दिन हो चुका है। उड़ीसा से इन्होंने अपने घर से इस यात्रा की शुरुआत की है। आप देख सकते हैं कि इनकी साइकिल पर तिरंगा भी लगा हुआ है और दोनों तरफ आगे और पीछे स्लोगन है कि साइकिल चलाओ और पर्यावरण बचाओ। ये ग्रेजुएट हैं, लेकिन इनसे ही पहले हम जानते हैं कि आखिर ये देशभक्ति की भावना जो है इनके दिल में कैसे आया और कब से इन्होंने अपने इस यात्रा की शुरुआत की है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम नंदी घोष खमारी है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर दिखाऊं। तो मुझे ख्याल आया कि आजकल के ज़माने में पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, इस बारे में कोई नहीं सोचता। तो मैं एक संकल्प लेके भुवनेश्वर से ऑल इंडिया एक बाईसाइकिल टूर कर रहा हूँ और मेरे इस टूर में मैं स्कूल और कॉलेज में जाके बच्चों लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। यही मेरा मैसेज है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और साइकिल से इसलिए मैं ये टूर कर रहा हूँ क्योंकि साइकिल चलाने से 3 मेन फायदा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे बड़ा फायदा साइकिल चलाने से हमारा हेल्थ जो है वो स्वस्थ रहता है। और दूसरी बात, साइकिल चलाने से हमारा पैसे बच जाता है क्योंकि इसमें डीजल या पेट्रोल नहीं लगता। और तीसरा सबसे बड़ा मैसेज है दोस्तों कि साइकिल कोई प्रदूषण नहीं फैलाता। इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से यही विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाएं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकें। आजकल के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, घर से अगर छोटे मोटे काम के लिए बगल भी जाना हो तो तुरंत बाइक स्टार्ट करते हैं, स्कूटी स्टार्ट करते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं। ऐसे में लगता है कि इस जरिए भी पॉल्यूशन जो है ज्यादा बढ़ा है। हाँ जी, जरूर। हम सबसे जब हमारे सिटी में जो खरीदने के लिए जाते हैं, कहीं पे छोटा छोटा काम पे जो हम बाइक या मोटरसाइकिल इस तरह का यूज करते हैं, उन जगह पर हम साइकिल के यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी तो बात, ट्रैफिक जो जाम रहता है वो भी नहीं बच जाएगा इससे। अ, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, कितने भाई हैं, घर में कौन कौन लोग और हैं आप? जी, मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, बीए किया हूँ आर्ट्स में। और मैं 3 भाई बहन हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है और दीदी है जिनका शादी हो चुका है। और मेरे पापा किसान है। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज 24 है। तो कैसे मन में आया, फिर कहाँ से पैसा इकट्ठा करके इस यात्रा पर आप निकले? मैं पिछले 2 साल से इस टूर को करने के लिए इच्छा था, लेकिन लॉकडाउन के चलते और पैसे भी इतना नहीं हो पा रहे थे क्योंकि पैसे सबसे बड़ा चीज़ है दोस्तों। बाहर जाएंगे तो खाने पीने, रहने के लिए, सब चीज़ के लिए पैसे लगते थे। तो मेरे पास स्टार्ट करने के लिए भी सफिशिएंट पैसे नहीं था। इसलिए मैं 2 साल पहले सोच रहा था ये करने के लिए, लेकिन जब मेरे हाथ में कुछ पैसा आया तो खाने पीने की व्यवस्था, बस उतना पैसा लेके मैं निकल पड़ा हूँ अपने टूर भी। कब अब तक कितने स्टेट का सफर तय किया है आपने? मेरे घर से निकले हुए मैं सितंबर 5 को घर से निकला था। आज तक 48 दिन हो चुका है और इस 48 दिन में मैं 3 राज्य कवर कर चुका हूं। अब तक मैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अब झारखंड के रांची पहुंचा हूं। अब आगे कहाँ जाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, कुछ रोड मैप तैयार किया? हाँ हाँ, सब कुछ तैयार है। मैं 1 साल का टूर पे निकला हूँ। 1 साल में पूरा इंडिया कवर करना है। आगे मैं यहाँ से बंगाल, कलकत्ता, कलकत्ता से आसाम की तरफ, आसाम से फिर बिहार, इस तरह करके मैं चार्ट बनाया हूँ। इस तरह करके 1 साल में पूरा इंडिया कवर करना है। रास्ते में जब कहीं मिलते हैं लोगों से तो क्या रिस्पांस होता है, किस तरह से लोग सपोर्ट करते हैं? लगता है कि सही मानते हैं इस यात्रा को, इस टूर को, जो मैसेज देना चाहते हैं सही जाता है? रिस्पांस कैसा रहता है लोग? हाँ जी, रेस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा जाता है। काफ़ी सारे लोग मुझसे मिलते हैं, मैं भी उनसे मिलता हूँ क्योंकि मेरा काम है मैसेज पहुँचाना। और काफ़ी गाँव देहात में लोग समझ नहीं पाते, उनको समझाना पड़ता है। लेकिन शहरी क्षेत्र में चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाते हैं, वो अच्छा लगता है। और आपकी झारखंड की सरकार को भी कहूँगा कि गाँव की तरफ शिक्षा को थोड़ा मजबूत करे। बचपन से क्या शौक था बनने का? बचपन से तो टीचर बनने का शौक था, लेकिन अब वो नहीं रहा क्योंकि अब देश के लिए, समाज के लिए मैं समाज सेवा करने की मूड में आ चुका हूँ। इसलिए सबसे पहले मैं पर्यावरण के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून है जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये थे नंदी घोष, जिनके सफर के बारे में आपने जाना। उड़ीसा से इन्होंने अपने सफर की शुरुआत की है और इसी साइकिल पर इनका सारा लगेज रहता है।
सब कुछ इसी में है, चाहे वो कपड़ा हो या फिर जरूरत के और भी जो सामान है वो इस पर एक बैग है और उस पर उसी के सहारे जो है ये अपना दिनचर्या बिता रहे हैं। चैलेंज आइकॉन, ये एक कोटेशन है और उसके साथ ही जो है साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ का एक संदेश। इन्होंने अपना एक YouTube चैनल भी बनाया हुआ है, तो इस तरह से ये एक संदेश देना चाहते हैं और आप समझ सकते हैं कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में लोगों के अपने कई इच्छाएं रहती है, अच्छे शोहरत, अच्छा मुकाम हासिल करने की चाहत होती है। उस दौर में अगर देश सेवा के लिए कोई अपना घर छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, सब सुख सुविधाओं को छोड़ता है और फिर एक साइकिल के सहारे पूरे देश भ्रमण पर निकल जाता है, तो इससे अच्छा मैसेज और इससे अच्छा एक संदेश नहीं हो सकता है। हम भी अपने तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, न्यूज बायोस्कोप की तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि साइकिल जरूर चलाएं, पर्यावरण को संरक्षित करें। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। हॉट लिप्स, काके रोड, रांची अब नए अवतार में। फैमिली, फ्रेंड्स या खुद को देनी हो ट्रीट तो दे हॉट लिप्स के इंडियन, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल स्पेशल वेज एंड नॉन वेज डिशेस के साथ। हॉट लिप्स के एक्सपर्ट शेफ और हॉस्पिटलिटी टीम हमेशा रखे हेल्दी फूड और आपके वेल्दी मूड का ख्याल। हॉट लिप्स, गिव योर टेस्ट अ ट्रीट। विजिट नाउ।